प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार 3 दिनों से बंगाल में जनसभा कर रहे हैं। बस अब से कुछ ही देर पहले बांकुड़ा में उन्होंने एक बार फिर से हुंकार भरी। फिर उनके निशाने पर रही ममता बनर्जी। पीएम ने कहा कि भ्रष्टाचार से लेकर कटमनी तक दीदी पर जमकर हमला किया है और लेकिन अब से थोड़ी देर में बंगाल का घोषणा पत्र भी जारी होगा। कोलकाता में अमित शाह बीजेपी का घोषणा पत्र जारी करेंगे और ये घोषणा पत्र बस अब से कुछ ही देर में जारी हो सकता है। तो गृह मंत्री अमित शाह जब घोषणा पत्र जारी करेंगे तो उसमें क्या होगा, अब सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हुई हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी बस अब से कुछ ही देर में अपना घोषणा पत्र जारी करने वाली है। इस विजन डॉक्यूमेंट में क्या होगा, क्या खास होगा, बस इन तमाम जो सवाल न सिर्फ बंगाल की जनता के मन में हैं बल्कि देश की जनता के मन में है कि बीजेपी बंगाल में क्या विजन लेकर आ रही है, क्या घोषणा पत्र जारी करने वाली है, उसमें क्या होगा, इसका जवाब बस अब से कुछ ही देर में। दीदी, ओ दीदी, भ्रष्टाचार खेला चलबे ना चलबे ना। दीदी, भ्रष्टाचार खेलबे ना खेला। दीदी, भ्रष्टाचार खेला। दीदी, सिंडिकेटेर खेला। दीदी, सिंडिकेटेर खेला। कटमनीर खेला। कटमनीर खेला। बंगाल के लोगों ने ठान लिया है 2 मई दीदी जाच्छे। 2 मई दीदी जाच्छे। আসল পরিবর্তন আছে। আসল পরিবর্তন আছে। আসল परिवर्तन बंगाल के विकास के लिए, असल परिवर्तन बंगाल के गौरव को बढ़ाने के लिए, असल परिवर्तन बंगाल में एक ऐसी सरकार लाने के लिए जो गरीबों की सेवा करे, गरीबों की तकलीफें दूर करे। असल परिवर्तन बंगाल में एक ऐसी सरकार लाने के लिए जो सरकारी योजनाओं का एक एक पैसा, 100% पैसा गरीब तक पहुंचाए। असल परिवर्तन बंगाल में एक ऐसी सरकार लाने के लिए जो तोलाबाजों, सिंडिकेट को जेल भेजे, भ्रष्टाचारियों पर सख्त कार्यवाही करे। मुझे याद है जब मैं लोकसभा चुनाव के समय आपका आशीर्वाद मांगने आया था तो यहां बांकुड़ा में दीदी ने क्या क्या किया था। रैली ग्राउंड तक आने वाले सारे रास्ते बंद करवा दिए थे। टेंट हाउस से कुर्सियां तक न मिले, इसके लिए पुलिस को लगाया था। बहुत मुश्किल से वो रैली हम कर पाए थे। यहां के लोगों को डराने के लिए क्या कुछ नहीं किया दीदी ने, लेकिन मैं बंगाल के बांकुड़ा के लोगों की प्रशंसा करूंगा कि दीदी के सारे हथकंडों के बाद भी चुनाव के दिन चुपचाप कमल के निशान पर वोट देकर आए। वनवासी समाज के भाई बहन वनवास के लंबे कालखंड में प्रभु राम के साथी रहे, सखा रहे हैं, संकट मोचक रहे हैं।
इसी अपनेपन के भाव के कारण वो श्री राम का नाम लेते हैं। और सोचिए दीदी उनके साथ क्या क्या बर्ताव करती है, किसके लिए? किसी और को खुश करने के लिए? तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति ने आपको क्या बना दिया है? ये हिंसा, ये अत्याचार, ये उत्पादन नहीं कर रहा था तो फिर माटी मानुष की बात क्यों किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांकुड़ा में विशाल जनसभा को संबोधित किया तो अमित शाह ने एग्रो रैली में ममता सरकार की खबर ली। बेचेटा में बीजेपी कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया। टीएमसी और ममता पर अमित शाह मोदी दोनों जमकर बरसे। वादा किया कि हम परिवर्तन करेंगे, माटी मानुष का नारा दिया। मुझे बताइए भाई, परिवर्तन हुआ है क्या? जोर से बोले दीदी, माताएं दीदी भी बताए, परिवर्तन हुआ है क्या? जोर से बोले हुआ है क्या? तो परिवर्तन नहीं हुआ। पहले भी घुसपैठ हो रही थी, आज भी घुसपैठ हो रही है। मुझे बताइए, आप लोग बंगाल को घुसपैठियों से मुक्त करना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं? जोर से बोले, चाहते हैं या नहीं चाहते हैं? क्या ममता दीदी घुसपैठियों से मुक्त कर सकती है क्या? कर सकती है क्या? आप मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दीजिए। 5 साल में ही हम बंगाल को घुसपैठियों से मुक्त कर देंगे, 5 साल के अंदर ही। तो बंगाल में दुर्गा पूजा और सरस्वती पूजा होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? जोर से बोले, होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? ये दुर्गा पूजा करने के लिए आप लोगों को कोर्ट की परमिशन लेनी पड़ती है। सरस्वती पूजा करने के लिए शिक्षकों को मारा जाता है और बंगाली भाषा की बात करने वाले शिक्षक को पुलिस गोली मारती है। ऐसी सरकार चल सकती है क्या? बंगाल की लड़ाई में नरेंद्र मोदी, अमित शाह ममता बनर्जी पर जमकर बरस रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। तो ममता बनर्जी भी धुआंधार प्रचार कर रही हैं। कूंटाई रैली में ममता ने बिना नाम लिए शुभेंदु परिवार पर जमकर निशाना साधा और एक बार फिर से उनकी सरकार बनाने के लिए वोट देने की अपील की। অনেক সম্মান করতাম, অনেক ভালোবাসতাম। আমি নিজে মা তারার একটা ছবি এঁকে দিয়ে এসেছিলাম বাড়িতে। আর আজ সেই গদ্দার মির্জাফর বিশ্বাসঘাতকের দল আজ বিজেপিকে হাত ধরে নিয়ে এসছে আর বলছে 2014 সাল থেকে আমাদের সম্পর্ক ছিল। তার মানে ঘরে ঢুকে শীত কেটেছে। এদের থেকে বড় গদ্দার আর কেউ হতে পারে না, মনে রাখবেন।